छोटे बच्चे हैं बाहर लेके डाल दिया। झुग्गी झोपड़े कौन आना चाहता? जब तक केजरीवाल रहा किसी को तकलीफ नहीं हुआ। बुलडोजर बाबा ऐसी सरकार को मैं थूकता हूँ, बहनों मैं प्राशन देता हूँ। अब जो बनाने था उस समय नहीं बोला। बार को नोटिस दिया गया था, बेटी को क्या पढ़ाएंगी? बेटी को तो घर से बाहर निकाल दिया, बेटी स्कूल कैसे जाएंगी? घर से बेघर हो गए। कुछ बोलने को छोड़ा नहीं सरकार ने। आप पहले जिसका भी यहाँ रहन बसेरा है उसको जब तक वैकल्पिक स्थान नहीं देंगे, 35 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, तब किसी को दिखाई नहीं दिया। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है दया बस्ती रेलवे लाइन के पास और यहाँ पर कुछ देर पहले जो है वो बुलडोजर एक्शन हुआ और करीबन 150 से 200 जो झुग्गियाँ यहाँ पर बनाई गई थी उनका जो है वो डेमोलिश कर दिया गया। उनको जो है वो तोड़ दिया। मौके पर जो है वो यहाँ के निगम पार्षद भी पहुँचे थे, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। और यहाँ के जो लोग हैं वो इस एक्शन को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या उनको किसी तरह का नोटिस जो है वो दिया गया था या नहीं दिया गया था, वो भी हम यहाँ के लोगों से ही जो है वो जानेंगे। तो पूरी तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाते हैं कि कितनी झुग्गियाँ जो हैं वो यहाँ पर तोड़ी गई हैं। दया बस्ती रेलवे लाइन के पास बनी ये झुग्गियाँ, और मैं कहूँ कि रेलवे लाइन के बिल्कुल सटकर बनी ये झुग्गियाँ कहीं ना कहीं जो है वो खतरा पैदा कर रही थी यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए भी और ट्रेन में जो पैसेंजर सफ़र करते हैं उनके लिए भी। तो आज यहाँ पर एक बड़ा बुलडोजर एक्शन जो है वो हुआ। करीबन सैकड़ों झुग्गियाँ जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से ज़मीनों दोज़ कर दी गई हैं। कहने को ये झुग्गियाँ हैं लेकिन धीरे धीरे ये पक्के मकान में परिवर्तित होते चले गए। 1 मंजिल से 2 मंजिल के मकान में ये परिवर्तित होती चली गई। तो तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि 2-2 मंजिल की जो झुग्गियाँ थी, जो पक्के मकान जैसे जो है वो कुछ बनाए जा चुके, उनके ऊपर आज रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर झुग्गियों को डेमोलिश किया गया है और सभी झुग्गियाँ जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। और ट्रेन से गुजरने वाले पैसेंजर भी काफ़ी बार जो है वो यहाँ पर शिकायतें करते थे। ये देखिए किस तरीके से 2 मंजिला झुग्गी जो है वो आपको नज़र आ रही होगी और बुलडोज़र से इसको पूरी तरह से ये देखिए किस तरीके से डेमोलिश किया गया है। ये लोहे का बहुत सारा सामान जो है वो ये सिग्नल आपको, रेलवे का सिग्नल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। रेलवे का ट्रैक जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो रेलवे लाइन के पास ये झुग्गियाँ जो हैं वो काफ़ी समय से बनी हुई थी। जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर रेलवे लाइन है और इन झुग्गियों के पीछे भी रेलवे लाइन है जहाँ से ट्रेन गुजरती है। तो 2 पटरियों के बीच में, रेल की 2 पटरियों के बीच में जो ये झुग्गियां हैं वो बसी हुई है। तो फिलहाल आगे की जो रेलवे लाइन के साथ में जो झुग्गियां चल रही थी उनके ऊपर डेमोलिश एक्शन जो है वो हुआ है। और यहाँ पर इस व्यक्ति को अगर आप देखें तो खुद ही जो है वो अपनी ये जो झुग्गियां हैं तोड़ कर गिरा रहा है। तो देखिए 2 मंजिल जो है वो ये झुग्गी है और दीवार को ये गिराता हुआ जो है वो आपको नज़र आएगा। और कई लोग जो है वो मलबे में से अपने लोहे का जो सामान है वो निकालते हुए आपको यहाँ पर साफ जो है वो नज़र आएंगे। और आगे भी आपको लिए चलता हूँ, यहाँ से महज कुछ दूरी पर जो है वो आपको दया बस्ती का रेलवे स्टेशन जो है वो नज़र आएगा, वो भी आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये व्यक्ति जो है वो कुछ जो है वो बुलडोज़र की सहायता से तोड़ा गया और कुछ जो है वो खुद ही यहाँ पर गिराते हुए जो है आपको नज़र आएंगे। तो खुद ही गिरा लेंगे, जो भी लोहे उसका सामान वगैरह है वो निकाल लेंगे ताकि अगर दोबारा कभी बुलडोज़र आ जाए तो फिर नुकसान ना हो। ये देखिए तो लगातार वो अपना छत से जो है वो दीवारों को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो झुग्गी में रहने वाले लोग थे वो मलबे से अपना सामान निकालते हुए जो है वो नज़र आएंगे। इधर उधर जाने के बारे में जो है वो ज़रूर सोच रहे होंगे क्योंकि जहाँ पर ये रहते थे वो घर जो है वो अब टूट चुके हैं, उनके अंदर ये रह नहीं पाएंगे। हालांकि बताया गया कि कुछ लोगों के द्वारा कि नोटिस जो है वो काफ़ी लोगों को दिया गया था, तो काफ़ी लोगों ने अपना सामान जो है वो भी इन झुग्गियों से निकाला था। लेकिन कुछ लोगों ने को लगा कि नोटिस तो मिलते रहते हैं, कोई कार्रवाई तो होगी नहीं, तो उनका सामान जो है वो
नहीं निकाल पाए, लेकिन जब बुलडोज़र पहुंचे तो मजबूरन जो है वो उन्हें अपना सामान जो है वो निकालना पड़ा। तो ये देखिए जितनी भी झुग्गियाँ यहाँ पर थी वो सभी जो है वो मलबे के ढेर में परिवर्तित हो चुकी है। सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसा मैंने बताया कि दया बस्ती का रेलवे स्टेशन जो है वो आपको प्लेटफॉर्म नज़र आएगा, बोर्ड लगा हुआ दया बस्ती का आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप स्थिति जो है वो देख सकते हैं, रेलवे लाइन से बिल्कुल टच सिग्नल। यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रिक वायर है का जो पोल है वो भी आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा खतरा जो है रेलवे लाइन के बिल्कुल पास में झुग्गियों का होना बना रहता है। उन लोगों के लिए भी ये खतरा है जो यहाँ पर रहते हैं, बच्चों के लिए खतरा है, बच्चे घर से बाहर निकले रेलवे की तरफ चले गए, ट्रेन की चपेट में आ सकते हैं। हादसे भी जो हैं वो कहीं ना कहीं होते होंगे, और जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो उसके लिए भी ये बड़ा खतरा है। बिल्कुल रेलवे लाइन के पास झुग्गियों का होना, इस तरह से पक्के मकानों का होना, खतरा जो है वो बना रहता है रेल के लिए भी। ये देखिए तो पूरी की पूरी झुग्गियाँ जो हैं वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं जो रेलवे लाइन के साथ में थी। जो पीछे की तरफ झुग्गियाँ थी फ़िलहाल वो बची हुई, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि दूसरी झुग्गियों को भी जो है वो तोड़ा जाएगा। हालांकि हम इसकी समीक्षा नहीं करते हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो टूटी हुई झुग्गियाँ हैं, जो मलबे के ढेर में झुग्गियाँ तब्दील हो चुकी है, हम आपको वही स्थिति दिखा रहे हैं जो हमारे सामने है। तो ये आप स्थिति देख सकते हैं, 2 मंजिल के ये घर जो हैं वो आपको नज़र आएंगे, और ये रेलवे ट्रैक है। सामने आपको ऊंची सी बिल्डिंग जो है वो नज़र आ रही होगी, हालांकि वो सड़क के उस पार है। और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने ये लोहे के सिल्ली डालकर जो घर बनाए थे, तो अपना लोहे का सामान जो है वो निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं और जो है वो इसको लेकर जाएंगे। ये देखिए तस्वीरों में देखिए पूरी तरह से मलबे के ढेर में जो है वो परिवर्तित ये झुग्गियाँ जो है वो नज़र आ रही है। और इस तरह के कई डेमोलिशन एक्शन जो है वो दिल्ली में लगातार चल रहे हैं, चाहे रेलवे की ज़मीन हो, डीडीए की ज़मीन हो, एमसीडी की ज़मीन हो, वहाँ सभी जगह पर जो है वो कहीं ना कहीं डेमोलिशन एक्शन जो है वो यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए महिला जो है वो अपने घर के अंदर से ईंटें फेंकती हुई नज़र आ रही है। ये देखिए पूरी तरह से मलबे के ढेर में ये परिवर्तित हुई है सभी झुग्गियाँ। और ये देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कितना लोहे का सामान जो है वो यहाँ पर इनका पड़ा हुआ था। इस लोहे के सामान को मलबे के ढेर से निकालते हुए यहाँ पर जो झुग्गी वाले हैं वो तमाम यहाँ पर नज़र आएंगे। और हर तरफ जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी सिवाय मलबे के आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए ये महिला जो है वो बैठी हुई है छतरी के अंदर, हालांकि गर्मी भी काफ़ी है, लेकिन अब इनके सरों से जो है वो छतें छिन चुकी हैं। ये देखिए किस तरीके से रेलवे के ये बॉक्स जो हैं वो यहाँ पर आपको लगे हुए नज़र आएंगे, और बिल्कुल इन्हीं के पास ये झुग्गियाँ जो हैं वो बनाई गई थी। ये देखिए बिल्कुल पास में थी ये। तो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं खतरा जो है वो ये झुग्गियाँ जो हैं वो बनी हुई थी। देखिए जब तोड़ा गया तो रेलवे ट्रैक के ऊपर ही ये मलबा जो है वो आपको पड़ा हुआ नज़र आएगा। तो इसी बात से आप अनुमान लगाइए कि ये जो झुग्गियां हैं वो रेलवे ट्रैक के कितने नज़दीक पर बनाई गई होंगी कि मलबा भी जो है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर आपको यहाँ पर पड़ा हुआ साफ साफ नज़र आएगा। तो ये एक रेलवे लाइन जो है वो जा रही है, इसके दूसरी तरफ जो है वो दूसरी रेलवे लाइन जा रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 रेलवे लाइन के बीच में ये पूरी बस्ती जो है वो बसी हुई है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जहाँ पर ये ज़मीन ये झुग्गियाँ बसी हुई हैं वो पूरी तरह से रेलवे की ही ज़मीन है, और रेलवे की ज़मीन पर ही ये झुग्गी बस्ती जो है वो पिछले कई वर्षों से बसी हुई है। आइए लोगों से बात करते हैं। समीदा ज्यादातर मैंने देखा है कि मुस्लिम लोग यहाँ पे हाँ ही है पूरी जी हाँ सब है, मुस्लिम भी है, आप हिंदू भी है, सब है, अलग अलग मगर भाई भाई है सब। सब आपस में। हाँ तो क्या कुछ बताया था तोड़ने से पहले? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम तो बिहार में थे, आज ही गाड़ी पकड़े थे आज के दिन। सुनने में आया कि हमारे घर पे नोटिस डाल दिए। अब रूम ढूंढ रहे हैं तो रूम भी नहीं मिल रहा है। बच्चे लोग बेरोजगार हैं, 5 बच्चे हैं सर। ये झूठ बोल बोल के थक गया। ये इतना झूठ बोलता है जिसका हद नहीं है। ये कभी जिंदगी में सच नहीं बोला। चुनाव से पहले तो कहा गया था जहाँ झुग्गी रहेगी वहीं मकान तो दे देना भाई, मकाने दे दे, हमें मकाने दे दे, मकान दे देगा, हम चला खुशी खुशी चले जाएंगे। यहाँ पे क्यों रहे? झुग्गी झोपड़े कौन रहना चाहता है? चला गंदगी में कौन रहेगा?
मकान दे दे भाई, मकान में चले जाएंगे, लेकिन देगा तो नहीं, खाली झूठ बोल देगा, बस उसका मुआवजा दे देंगे। पहले दलदल हुआ करता था, दलदल हुआ है मेरे भाई, वो दलदल वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो जुग्गी रहा करता था। दलदल आ गया जो अब तक नहीं गिराया हुआ है, वहाँ पे देख लो, यहाँ पे समझो 85 से गाँव के समय यहाँ पर विधायक आए क्या थे, बोल के गए थे? वो तो बस घूम जाए भाई कि दे भाई जहीं मकान रहे जहीं रहेगा वो जुग्गी वहीं मकान दे देंगे, वोट दे दो। बीजेपी सरकार कांग्रेस की या केजरीवाल की आती है, लेकिन जब तक केजरीवाल रहा किसी को तकलीफ नहीं हुआ। ये जब तक रेखा गुप्ता आई बस सल देश की धसियानात करने लगी दिल्ली का, वहाँ तोड़ रही है, वहाँ तोड़ रही है। इसके बाप का राज चल रहा है, इसके बाप का राज चल रहा है। तोड़ो, मोदी है ये बाप, तोड़ो। अच्छा, मोदी तो बाप बैठा हुआ है, तोड़ो। अमित शाह बाप बैठा, जोगी उधर वो का उधर यूपी में तबाह मार रखा है, ये यहाँ तबाह मार रखी है। बुलडोजर यहाँ भिरा रही है, वहाँ मोदी जो जोगी जो है यूपी में भिरा रही है। बुलडोजर बाबा, ये हो गए बुलडोजर बाबा, ये बुलडोजर बाबा हो गए, बुलडोजर बाबा हो गए। तो रेखा गुप्ता जो है बुलडोजर बाबा हो गए। चलाओ सबको हटाओ। गाली दिए बिना बताइए। और क्या लेना देगा, क्या देगा, दिल जलता है। अभी सैकड़ों बच्चा जो तबाह हो गया, उनका क्या कौन देगा मुआवजा? देगी सरकार? नहीं देगी, और आके तोड़ेगा, कभी नहीं मुआवजा देगी। भूखा मरेगा तो बच्चा को खिलाएगा? नहीं खिलाएगा, 1 रुपया नहीं खिलाने वाला। अभी भूखा मर रहा है, भेज दे वो राशन पानी देगा। अरे फिर मेरे मुंह से गाली सुन लोगे। अबे ऐसी सरकार को मैं थूकता हूँ ऐसी सरकार को जो 5 किलो राशन देगा आसान दिखाती है। 5 किलो राशन देती है ना, आसान दिखाती है, ऐसा नहीं दिखाती है। मैं राशन देता हूँ, मैं राशन देता हूँ, भाइयों बहनों मैं राशन देता हूँ। अबे काहे का राशन देता हूँ? वोट लिया तो राशन दिया है। 1 वोट की कीमत करोड़ों रुपया, तो वोट लेता तो राशन देता 5 रुपए का। अब बोलता मैं राशन देता हूँ, भाइयों बहनों। अबे यार जरा सा तंड कर ले कि तू राशन देता किसको है, देता किसको है? 5 किलो। अरे 80 करोड़ जनता का पैसे नहीं लेता, वो अपने बाप के घर से दे रहा है। टैक्स लेता तब देता है, हराम का देता है वो, हमसे पैसा नहीं लेता वो, अपने बाप के घर से देता है। टैक्स लेता तब देता है, अपने घर से कोई नहीं देता नेता, कोई नहीं देने वाला अपने घर से जेम से। ठीक है, समझ? मैं तो 25 साल से रह रहा हूँ। तो आज क्या हुआ है, क्यों तोड़ दिया, क्या बोला? तोड़ दिया, पुलिस वाले ने रुपया खा कर जेब में रख लिया। उस समय जब बनाने था उस समय नहीं बोला कि भाई रेलवे पे जमीन मत बनाओ, रुपया खा कर जेब में रख लिया, वो अपना तोड़ दिया। अच्छा, अब पुलिस तो वाले पैसे लिया आप लोगों ने? लेगा नहीं, वो तो कितना लेगा। पैसा लिया? अब कितना हमें ध्यान नहीं है, बच्चे लोग दिया है। अच्छा, यहाँ चौकी वाला ले लिया, यहाँ रेलवे वाला ले लिया, तो यहाँ मकान बना, मकान बना। लेकिन है तो रेलवे की जमीन है ना भाई, रेलवे के, तो क्यों बनाने दिए? है। उसी समय रोकते मत बना भाई रेलवे के। तुमने रुपया जेब में रख लिए, जेब में रख तुमने बनवा रहे हो, ये कोई बात हुआ? 5 तो मतलब जब आप लोग यहाँ पर बना रहे थे तब पुलिस वाले पैसे लेके गए? बिल्कुल सब लेके गया है पैसे, यहाँ पे सारे पैसे लेके गया है। लेबर पैसे को कोई बनाने नहीं देगा। कितनी चुकियां लगभग तोड़ी हैं? ये तकरीबन 100-150 चुकी तोड़ा है। 150 चुकी है। हाँ, 100 ज्यादा ही होगा। कम लोग प्रभावित हुए, कितने लोग रहते थे? से कम 500-600 आदमी बेघर हो गया है। हाँ। 500-600 आदमी बेघर हो गया है। अच्छा, तो कुछ कहा नहीं, बताया नहीं क्या? हफ्ते दिन का नोटिस दिया था, हफ्ते दिन अंदर में तोड़ तार के चले। तो आप लोगों ने सामान हटा लिया था? हाँ, हटा लिया सामान, सब बहुत कुछ हटाया, कुछ नहीं हटा पाया। पीछे इसी तक में रह कितनी गया। झुग्गियां हैं यहाँ? बहुत झुग्गी है जगह जगह, बहुत झुग्गी है। तो किसने, रेलवे ने कार्रवाई करी है या फिर किसी और ने करी है? ये तो वही लोग बताएंगे जिनका टूटा है। ठीक है, मार्किंग वगैरह कुछ नोटिस वगैरह पिछले लगाए थे? शनिवार को नोटिस दिया गया था कि यहाँ से खाली कीजिए। अच्छा, हमने खाली भी किया और फिर एक बैग आके ऐसे यहाँ पे ट्रक चला दिया गया। अच्छा, रेखा सरकार, जब हम स्कूल से हम स्टेडियम गए थे तो रेखा सरकार ने बोला था हम लोग को कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को क्या पढ़ाएंगी? बेटी को तो घर से बाहर निकाल जाए, बेटी स्कूल कैसे जाएंगी? मैं 11th क्लास, हम 5 बहनें, कोई 9th में है, एक 12th में है, एक मेरा भाई है छोटा, वो 7th में। हम स्कूल कैसे जाएंगे? हम पढ़ाई कैसे करेंगे? रहने की जगह नहीं हमारे रहने की जगह नहीं है, हम जाएंगे कैसे? हमारे सारे कपड़े नहीं, हमारे सब इसमें दब गए सब चीज। हम क्या कर? रेखा गुप्ता तो बस एक मुंह पे बस बोल देती है, हर चीज में कुछ करती नहीं है वो हमारे लिए। ये झुग्गी तोड़ने से क्या फायदा मिला? किसी को घर से बेघर करने से क्या मिला? कितने समय से रह रही हैं आप लगभग? मेरे बाप मेरे 80 साल से रह रहे हैं। 80 साल से? 80 साल से। हाँ। हाँ। तो कुछ बताया था, नोटिस वगैरह दिया आपको? कुछ भी नहीं बताया, बस एक सुनते ही आ रही, आज झुग्गी टूट जाएगी, कल झुग्गी टूट जाएगी,
बस इतने ही सुनते आ रही हूँ। अब मेरे बच्चे भी जवान हो गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखी, पहली बार देख रही हूँ। अच्छा, हाँ। मतलब इससे पहले खाली बातें होती थी, बातें होती टूट थी। जाएगी, छुट्टियां टूट जाएगी, हाँ। अब की बार सच में टूट गए। हकीकत में घर से बेघर हो गए। हाँ। बस आप बताइए, आप लोग हमदर्दी में है ना, आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे लिए? हम सब के लिए क्या कर सकते हम हैं? आपकी आवाज ज्यादा उठा सकते हैं, आगे तक आके बस आवाज ही उठाइए, और उससे आगे तो कुछ नहीं कर सकते ना, छत तो नहीं दे सकते ना। जाइए। अच्छा, बात आधार कार्ड वोटर आई कार्ड सब बना हुआ आप लोगों सब कुछ बना हुआ, क्या चीज चाहिए? वो जो मांगिएगा वही मिलेगा आपको। हाँ बताइए, क्या चीज चाहिए? क्या चीज चाहिए? दिखाने से कुछ मिलेगा मुझे? एड्रेस वगैरह सारी चीजें सारा कुछ है, अच्छा। हर चीज है। जब मैंने आपको बोली ना 80 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, पैदा जब मैं, हम लोग का कोई पैदा भी नहीं हुआ जब से मेरा बाप दादा यहाँ पे रह रहा है, तो हर कुछ है मेरे पास। अच्छा, बस ठीक है। कुछ बोलने को छोड़ा नहीं सरकार ने। आप ये देखिए, जब चुनाव आया, पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, तो इन लोगों को कहा गया जहाँ झुकी वहां मकान। फिर लोगों ने सांसद बीजेपी की चुन दी। फिर विधानसभा का चुनाव आया, तो इन लोगों को कहा गया जहाँ झुकी वहां मकान। लोगों ने विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का चुन दिया। आज से 4 दिन पहले आपने दिल्ली गवर्नमेंट की स्टेटमेंट देखी कि 2025 से पहले जिसका भी यहाँ रहन बसेरा है, उसको जब तक वैकल्पिक स्थान नहीं देंगे हम हटाएंगे नहीं। आज इन लोगों को कोई पक्का मकान नहीं दिया, उससे पहले उजाड़ने आ गए। लेकिन ये रेलवे की जमीन है ना, तो पहले बोल देना चाहिए। आपने आप एक मिनट, जब एक मिनट रेलवे का एक मिनट बहन रुको। हम रेलवे की जगह इसको मना नहीं करते, ठीक है। हमने ये कहा था, जब हम इनसे वोट मांगने आते हैं तो इनको वोट ऑथोराइज होता है, जब हम इनका आधार कार्ड बनाते हैं तो ऑथोराइज होता है, जब इनका हम पासपोर्ट बनाते हैं तब ऑथोराइज होता है। अभी तो इसी जगह पे रह रहे थे, ये 30 साल 35 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, तब किसी को दिखाई नहीं दिया। पहले भी सरकारें रही, किसी ने इनके ऊपर हाथ नहीं लगाया। आज टारगेट करके दिल्ली के अंदर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, दिल्ली के अंदर लोगों को जानबूझकर भगाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार इनको रोजगार नहीं दे पा रही। अच्छा, इनको काम नहीं दे पा रही, इसलिए यहाँ से भगाया जा रहा है। एक बताइए, अगर किसी आदमी के पास पैसे होंगे तो संपन्न होगा, वो बेचारा झुग्गी में क्यों रहेगा? वो भी कोठी बना कर रहेगा ना। ये मजबूरियां हैं, जिस मजबूरी का रहना पड़ रहा है। इनके बच्चे यहाँ ऐसे ऐसे परिवार है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर से, क्योंकि मैं इसको परिवार का हिस्सा मानता हूँ, मैं निगम पार्षद के नाते यहाँ नहीं खड़ा। मैंने यहाँ देखा है एक जनरेशन को पैदा होते हुए, मैंने देखा है माँ बाप की शादी, तो शादियों में आया, उसके बाद उनके बच्चे हुए, आज वो बच्चे जवानों को उनकी शादी हो रही है, यानी पूरी एक 2-2 जनरेशन यहाँ पे रह रही है, तब किसी को दिखाई नहीं दिया। ये सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी है, तब से बुलडोजर कार्रवाई पूरी दिल्ली में तेज, पूरी दिल्ली में वो दिल्ली में गरीब को देखना नहीं चाहते। वो दिल्ली से गरीब नहीं चल रहा है, गरीब हटा रहे हैं, गरीब को हटा रहे हैं। याद है जब चुनाव था, केजरीवाल जी कहते थे ना, अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो दिल्ली से झुग्गी को उठा देगी। तब इनके लोग, आज बता दो, यहाँ मैं खड़ा हूँ ना, आज भाजपा का विधायक है, कहाँ पर है वो? आज भाजपा का सांसद है, कहाँ पर है वो? भाजपा के जो यहाँ कार्यकर्ता उस समय वोट मांगने आए थे, कहाँ है इनके बीच में? हो सकता है रोकना न रोकना अलग चीज है, आपको परिवार के साथ खड़ा तो होना चाहिए था। आप खड़े भी नहीं हुए, क्योंकि आपकी मंशा है, आपके ऑर्डर से हो रहा है। रेलवे कर रही है, रेलवे मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पर जो पार्षद पहुंचे थे उन्होंने क्या कहा और यहाँ के लोगों ने क्या कहा इस बुलडोजर एक्शन को, ये भी आपने सुना। पूरा नज़ारा जो है वो हमने आपको दिखाया कि करीबन 150 से 200 झुग्गियाँ जो हैं वो तोड़ दी गई हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।